गढ़ी जी महाराज आए, टेबल डालो इसमें। और आकर के यथाशीघ्र अपना स्थान ग्रहण करें प्यारे। मां शारदे आए, आकर के मेरी कंधे में विराजमान हो। मेरे सतगुरुदेव भगवान आए, और आकर के यथाशीघ्र मेरे हृदय में वास करें प्यारे, जिससे मैं गोविंद कथा गा सकूं। वेद व्यास जी महाराज आए, आकर के व्यास मंचासीन हो। सुखदेव भगवान आए, और आकर के यथाशीघ्र मेरे मन मंदिर में आकर विराजमान हो, जिससे गोविंद कथा गा सके प्यारे। श्री धाम वृंदावन से पधारे हमारे आचार्यगण एवं संगीत प्रसाद दे रहे मेरे भाई बंधु, उन सभी को इस व्यासपीठ से कोटि कोटि नमन एवं वंदन। एवं इस पांडाल में जितनी भी मातृशक्ति विराजमान है, उन सभी को इस व्यासपीठ से कोटि कोटि नमन एवं वंदन। एक बार बोलना तो पड़ेगा, राधे। प्यारे, ये भागवत रूपी गंगा जीवन को बदल देती है, जीवन को संवार देती है। ये भागवत का एक एक अक्षर, एक एक शब्द जीवन को तारने वाला होता है प्यारे, जीवन को संवारने वाला होता है, जीवन को बदलने वाला होता है। आइए इस गंगा रूपी भागवत में गोता लगाते हैं प्यारे, और भगवान से कहेंगे, हे कन्या, हे गोपाल, आप आओ और आकर के हमारे हृदय में वास करो, जिससे माधव सदा हम आपके चरणों में लगे रहें, आपके चरणों से कभी हम अलग ना हो। ऐसी कृपा हमारे ऊपर कर दो माधव। और किशोरी राधा रानी से करेंगे प्रार्थना, हे किशोरी जी, हे राधे जो, आप तो करुणा के सागर हो, आप तो हमेशा अपने भक्तों पर कृपा करती हो। हे सतगुरुदेव भगवान, आप आए और हमारे ऊपर कृपा बरसाएं प्यारे। और क्या कहेंगे, बोली सतगुरुदेव भगवान की जय हो। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में हो। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में हो। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में।
जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता है। आप कर्म के दाता है, आप कर्म के दाता है। जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता है। आप कर्म के दाता है, आप कर्म के दाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप भाग्य विधाता है। आप ही भाग्य विधाता है। आप हे गुरु विष्णु हो, हे गुरु ब्रह्मा, हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान, आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम, आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम, आपके चरणों में। सारे माइक दे दो दूसरा। जय हो। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी, कंठ शारदा माता है। कंठ शारदा माता है, कंठ शारदा माता है। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी, कंठ शारदा माता है। कंठ शारदा माता है, कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है। वो वचन सिद्ध हो जाता है। वो वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा, हे गुरु विष्णु हो, हे गुरु ब्रह्मा, हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान, आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम, आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम, आपके चरणों में। और हे गुरुदेव, निर्बल को बलवान बना दो। मूर्ख को गुणवान गुरु, मूर्ख को गुणवान प्रभु, मूर्ख को गुणवान प्रभु। निर्बल को बलवान बना दो। मूर्ख को गुणवान गुरु, मूर्ख को गुणवान प्रभु, मूर्ख को गुणवान प्रभु। देव कमल और बंसी को भी ज्ञान का दो वरदान गुरु, ज्ञान का दो वरदान प्रभु। हे गुरुदेव, दुखिया मन को रोगी तन को, दुखिया मन को रोगी तन को
मिलता है आराम आपके चरणों में। चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों। बोली सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। इधर आ रहे साउंड वाले। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बोली द्वारकाधीश भगवान की जय हो। बड़ा सुंदर संवाद। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोली द्वारकाधीश भगवान की जय। बोली आनंद कंद भगवान की जय हो। बड़ा सुंदर संवाद। बड़ी आनंद में मेरे गोविंद की कथा प्यारे, जो जीवन को बदल देती है, जो जीवन को आराम विराम देती है। एक बार बोलना तो पड़ेगा। वैसे आज कोई व्रत तो नहीं है, आज कोई फास्ट तो नहीं है, फिर जोर से काहे नहीं बोलते। अच्छा माँ को लगे सारो ठेका मानी ले रखो है। बोलना तो पड़ेगा। तो रिपीट डालो भैया इसमें। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। साथ देती नहीं है किसी का। प्यारे, ये जिंदगी किसी का साथ नहीं देती। हेलो। आप कहीं भी रहो, किसी भी हालत में रहो, बस गोविंद नाम जपते रहो। अगर भगवान का नाम हमें मिलता रहे तो सर्वोपरि है। याद रखना, भगवान के नाम से बढ़कर कोई इस संसार में धन नहीं। ये संसार के धन को तो सब चुरा कर ले जाते हैं, संसार के धन को सब छीन लेंगे, पर लेकिन उस भगवान के नाम को कोई नहीं छीन सकता प्यारे। और देखिए भगवान के नाम में ये बड़ा प्रताप है। जितना आप उसे लुटाओगे, जितना आप उसे बांटोगे, उतना बढ़ेगा।
दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी भाने राम रतन धन। ये दिन प्रतिदिन बढ़ता है, कम नहीं होता। दिन प्रतिदिन अलग ही आनंद होता है। गोविंद नाम के अंदर, मेरी कन्या के नाम के अंदर अलग ही आनंद होता है प्यारे। और सच बताऊं तो मैं तो गोविंद का जितना शुक्रिया अदा करूं उतना ही थोड़ा है प्यारे। मुझे मेरे गोपाल ने वो नौकरी दी है जिसमें ना कोई टेंशन है, ना कोई चिंता है, कोई फिक्र ही नहीं है। सब व्यवस्था अपने आप करते हैं मेरे गोपाल। बस एक ही ख्याल रहता है, आज गोविंद नाम को ये पुष्प लगा करके सजाया है, कल और अच्छी तरह से सजाऊं। एक ही टेंशन होती है, एक ही चिंता होती है कि आज भगवान के नाम को इस सुंदर शब्दों में मैंने भक्तों के सामने परोसा है, कल और सुंदरता से परोसूं। जिसे जो भी भक्त मेरे गोविंद के धाम में आए, मेरे कन्या की इस गोविंद कथा में विराजमान है, वो मेरे गोविंद नाम में डूब सके। बोलना तो पड़ेगा। कल बड़ा सुंदर संवाद हम सुन रहे थे। कल आप सभी ने सुना कि सुखदेव भगवान राज ऋषि परीक्षित को गोविंद कथा सुना रहे थे। राज ऋषि परीक्षित को राज्य गद्दी प्रदान कर देते, यही सुन रहे थे ना। कल मैंने कहा था ना, किसी को भी खड़ा करके पूछ सकता हूं। बोलो राधे राधे। सच में बड़े तगड़े भक्त हो आप लोग। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया था। दुर्योधन से जाकर दुर्योधन पूछेगा, इसलिए 5 के सिर काट कर ले गया। अभी परीक्षित का तो जन्म ही नहीं हुआ, राज्य गद्दी तो तब मिलेगी। जन्म होगा तभी तो राज्य गद्दी पर बैठेगा। तो फिर तब काई को गर्दन हिला रहे, हाँ गद्दी पर बैठे। माँ को था को देख कर ऐसा लगे कि कोई पंडित जी काशी 12 वर्ष तक भागवत का अध्ययन करके आए। 12 वर्ष तक भागवत का अध्ययन किया और ट्रेन में बैठ के राम राम रटते जा रहे हैं। सीताराम 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 कहिए, जाहे वेद राखे राम ताहे वेद रहे। सीताराम 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 कहिए, जाहि वेद राखे राम ताहि वेद रहिए। सीताराम सीताराम। सुख में हो राम नाम, दुख में हो साथ में। सुख में हो राम नाम, दुख में हो साथ में। सुख में हो राम नाम, दुख में हो साथ में। सुख में हो राम नाम,
अकेला नहीं है प्यारे, राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं है प्राणी, राम तेरे साथ में, राम तेरे साथ में। प्यारे विधि का विधान है, जाने हानि नाम है, तू अकेला नहीं है प्यारे, राम तेरे साथ है। सीताराम 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 कहिए, जाहि वेद राखे राम, ताहि वेद रहिए। सीताराम सीताराम मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ। अब पंडित जी चले, रास्ते में कोई स्टेशन पड़ा, कुछ फलहार हो जाए, फल लेने के लिए उतरे तो जैसे जेब में हाथ डाला, जेब पार निकल गई। किसी ने काट लिया। ये जेब कतरे भी बड़े कमाल के होते, कम से कम राम राम करने वालों को तो छोड़ो, उनको भी नहीं छोड़ते। अरे कहीं और जाकर के जेब काट लो। पंडित जी बोले हमारी तो जेब कट गई, टिकट भी ले गया। फल वाले से बोले भैया अब आपा को नहीं ले सकते। फल वाला बोला नहीं आप तो ले ही लो, आप तो ले ही जाओ, कोई बात नहीं। पर लेकिन पंडित जी बोले अब हम जाएंगे कैसे? टिकट को भी लेकर चला गया, टिकट भी नहीं छोड़ी। फल वाला बोले पास में एक पटेल साहब रहते हैं, पास में एक कॉलोनी है, बहुत धनी है, पटेल साहब रहते हैं, जाकर गोविंद कथा सुना दो। पंडित जी बोले बात तो सही कह रहे हो, ये थोड़ा ट्रेवल बढ़ा दो, बेसी बोला। पंडित जी गए, जाकर के गांव के जो पुरोहित थे, गांव के पुरोहित से जाके कहा पंडित जी राधे राधे। पंडित जी ने देखा कोई जवाब नहीं। पंडित जी ने फिर कहा अरे ब्राह्मण देव राम राम। पंडित जी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बोला ऐसे प्रभाव नहीं पड़ेगा, अगर इसको बताऊंगा काशी से आए हैं तो कुछ तो प्रभाव पड़ेगा। अब पंडित जी बोले अरे ब्राह्मण देव हम काशी से आए हैं। पंडित जी ने चश्मा हटा के बोले तुम लंदन से आ जाओ, हम क्या करें, हम क्या करें? बोले हम नहीं, हम ये कहना चाहते हैं कि एक बार पटेल साहब से बोल दो, गोविंद कथा हो जाए, भगवान की कथा हो जाए, भागवत कथा हो जाए। पंडित जी बोले हमारे पटेल साहब के पास में कोई फालतू काम के लिए टाइम नहीं है, फिर आना। बोले क्या होती है ये भागवत? हमारे पटेल साहब कोई फालतू का काम नहीं करते। अब वो पंडित जी कहने लगे अरे जो जात को ना जाने वो कुजात को क्या जाने, जो अपनों के लिए कुछ नहीं कर सकता वो दूसरों के लिए क्या करेगा प्यारे। इस बात का प्रभाव पड़ा। पंडित जी बोले बैठ जाओ, जाते हैं पटेल साहब के पास। अब पता उन पंडित जी को भी नहीं थी भागवत क्या होती है, पता उनको भी नहीं था भागवत क्या होती है। बोलो राधे राधे। जाके पटेल साहब से बोले पटेल साहब कोई काशी से ब्राह्मण आया है, कोई भागवत कुछ होती है, ये भागवत करा ली जाए, भागवत कथा हो जाए। पटेल साहब बोले ये क्या होती है भागवत? पंडित जी बोले पता हमें भी नहीं है। बोले भागो यहाँ से, क्या ये फालतू फंडे के काम लेकर आ जाते हो? लेकिन इतने में जो पटेल साहब के बच्चे थे
बेरिमट गए। बोले हम तो भागवत देखेंगे, हमें तो भागवत देखनी है। बच्चों ने समझा कोई जादूगर का खेल होगा, कोई जादू का खेल है। बच्चे रोने लगे, हम तो भागवत देखेंगे, हम तो भागवत देखेंगे। पटेल साहब बोले जाओ, बच्चों के प्राण निकले जा रहे हैं, पंडित जी को बुला के लेके आओ। पंडित जी दौड़े दौड़े घर आए, बोले चलो भागवत सुनाओ, भागवत दिखाओ, क्या होती है भागवत। पंडित जी बोले जरा स्नान तो हो जाए। बोले हमारे यहाँ स्नान विस्नान नहीं होता, तुम तो बस भागवत दिखाओ क्या होती है। बोले थोड़ी बहुत संध्या बंदन हो जाए। बोले कोई संध्या बंदन वंदन नहीं, चलो वहां बच्चों के प्राण निकले जा रहे हैं। पंडित जी बोले हे भगवान, भागवत सुनने के लिए प्राण निकले। पंडित जी आए, आकर के अब आसन लगाया। जो 5, 10, 5 वहां थे वो बोले चलो चलते हैं। बोले एक बार देख तो लो भागवत क्या होती है, एक बार भागवत तो देख ले, भागवत क्या होती है। बोलना दो पड़ेगा। पंडित जी ने एक शिला, उसके ऊपर आसन लगाया और भागवत बांचने लगे। अब जितने भी पंच बैठे और वो बच्चे बैठे ना, वो यूं देखे, अब निकले गो जामिते कच्छु, अब आवे गो जामिते। अब पंडित जी अपने श्लोकों में लगे पड़े हैं, बार बार देखते हैं, अब निकलेगो, अब निकलेगो। इतने में पटेल साहब अंदर गए, जाकर भोजन करके आए। अब जिस शिला के ऊपर बैठकर पंडित जी कथा सुना रहे थे, उसी शिला के ऊपर पटेल साहब सोया करते थे, उसी शिला पर शयन किया करते थे। अब पटेल साहब को तो सोने की आदत, भोजन करने के बाद पटेल साहब ने देखा कि कहां सोया जाए, आज कहीं सोने की व्यवस्था नहीं है। तो पटेल साहब ने क्या देखा कि पंडित जी के बगल में थोड़ी सी शिला बच रही है। पंडित जी ने वहीं, पटेल साहब ने लेटकर पंडित जी की गोदी में सिर रखकर सो गए। अब जहां तक सोए तो ठीक, पर सोने के बाद जो अलार्म बजता है ना, उसको कहते हैं साउंड स्लीप, कि बिना साउंड के आवाज निकलनी। सोने के बाद जो खर्राटे बढ़े जाते हैं। अब पटेल साहब सो गए, यहां तक तो ठीक। पंडित जी तो बोले बोलना दो बढ़ेगा, पर लेकिन इधर पटेल साहब के खर्राटे उठ रहे। अब पंडित जी बोले एक तो पटेल साहब यही तो थोड़ी बहुत दक्षिणा देते, ये भी सो गए। अब पटेल साहब को जगाया, अरे पटेल साहब, अरे भागवत सुन लो, अरे बड़े भाग्यों का फल है, बड़े भाग्यों से मिलती है। पटेल साहब ने देखा इसने मुझे जगाया, सोते हुए को कोई जगा दे, गुस्से का ठिकाना नहीं रहता। पटेल साहब ने अक करी ना धक, एक मारा पंडित जी को। पंडित जी बोले हो गई भागवत कथा, हमें दक्षिणा वक्षिणा हमें कुछ नहीं चाहिए। पंडित जी ने भी धोपती भोपती बांधी और एक दिया पटेल के। अब जितने भी लोग बैठे थे ना, सबके सब बोले है गई भागवत शुरू भैया, अब ही है भागवत शुरू, भागवत तो अब ही है। अब आपस में गुत्थम गुत्ता, एक बोलो अरे कोई तो छुड़ाओ, कोई तो जाके बचाओ, दूसरा बोलो बिना नहाए भागवत महारानी को हाथ नहीं लगाते, अगर बिना नहाए हाथ लगाओगे तो कौड़ी बनोगे कौड़ी। अब सब देख रहे, अब लड़ते 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 पटेल साहब और पंडित जी एक खड्डे में गिर गए। पटेल साहब नीचे, पंडित जी ऊपर। अब पटेल साहब की पत्नी कह रही है, हे भागवत महारानी, चाहे तू मेरे प्राण ले ले, पर लेकिन मेरे मांग के भरिया को छोड़ दे। उसकी बहन भी कहती है, हे भागवत महारानी, हाथी घोड़ा हीरे मोती जवाहरात जो भी तुझे चाहिए, पर लेकिन वो ले ले, पर लेकिन मेरे भैया को। बच्चे भी कह रहे हैं हमारे बाबा को छोड़ दो। पंडित जी बोले मोकू लगे सब के सब मूर्ख है। एकदम पंडित जी ने हुकार मारी, हूं बोले भागवत महारानी जिस पर चढ़ जाती उसके ना बचते प्राण, अगर चाहो पटेल साहब के प्राण बचानो तो लाओ 501 रुपया। अब कौन गिने?
जल्दी पल्दी में थोड़े बहुत जो भी बच्चे ने पैसे इकट्ठे कर रखे ला करके डाल दिया, बोले सिड्डी डालो। अब सिड्डी कौन डाले, सब भाग गए, कोई पेड़ पे चढ़ गो, कोई छत पे चढ़ गो। बोले पटेल साहब तो धनी थे, सो भागवत महारानी को झिल के किसी गरीब गुरबा पे चढ़ गई तो वो कैसे झिलेगा। बोले सिड्डी डालो। अब सिड्डी डाली, डरते डरते पंडित जी बाहर निकले। जैसे पंडित जी ने हुंकार मारी तो जितने भी लोग थे वो भाग गए। अब पंडित जी महाराज जा रहे, हुंकारे भरते भरते, लोग कह रहे वाह भैया भागवत महारानी तो दूर तक खेल के जा रही है। पटेल साहब को निकाला, जो 2-4 जगह खून बून निकलाए, वो लोग पहुंचने लगे। अब पहुंचते जा रहे खून, वो कह रहे वाह भैया पटेल, अरे ये भाव तो सब ठीक हो जाएंगे, कम से कम झंडा तो गाड़ दिया, कम से कम भागवत तो करा ली, भागवत तो हो गई। पटेल साहब बोले मेरी क्या औकात थी, बस तुम सब पंचों की कृपा हो गई। मेरी क्या औकात थी जो मैं भागवत करा लेता, तुम सब पंचों की। तुम आंखों भी था ऐसी लग रहे हो कि याद तो कुछ रखते नहीं हो। बोलना तो पड़ेगा। भागवत हुई भी नहीं और हो भी नहीं। यानी कहने का मतलब कि आप जो भी शास्त्र सुनो, आप जो भी शास्त्र पढ़ रहे हो, उसमें ध्यान दो प्यारे। वो शास्त्र, वो ग्रंथ हमसे क्या कहना चाहता है, वो ग्रंथ हमें क्या सिखाना चाहता है, एक एक बात को जीवन में उतारो प्यारे। जब तक आप जीवन में उतारोगे नहीं, तब तक भगवान कैसे मिलेंगे प्यारे, कैसे मिलेंगे भगवान। अगर भगवान से मिलना है तो एक एक भक्त के चरित्र को जीवन में उतारना होगा प्यारे। बोलना तो पड़ेगा। राधे दुर्योधन ने अपना प्राणांत किया है। दुर्योधन कहता है मेरे जैसे पापी को जीने का कोई अधिकार नहीं है। दुर्योधन की कथा से हमें शिक्षा मिलती है। दुर्योधन पल पल पांडवों को मारने की कोशिश करता है, पल पल मारना चाहता है, लेकिन जब बच्चे मारे गए तो दुर्योधन कहता है मुझसे बड़ा पापी कोई नहीं। कहने का भाव कि आपस में कितना भी बैर हो, पर बच्चों में कभी बैर नहीं करना चाहिए। बच्चों से हमेशा प्रेम करो। आपस में शत्रुता है ठीक है, लेकिन बच्चों से कभी शत्रुता मत करो प्यारे। बच्चों से हमेशा प्रेम करते रहो, क्योंकि बच्चों के अंदर ही भगवान का दर्शन होता है प्यारे। बच्चे में और भगवान में कोई अंतर नहीं होता। बोलो राधे राधे। जरा सोच कर देखो प्यारे, जिस माँ के 5-5 पुत्र मारे जाएं, जिस भैया के 5-5 पुत्र मारे जाएं, उस माँ पर क्या बीतेगी। रोती बिलाप करती हैं, क्यों मार दिया मेरे बच्चों को, क्या बिगाड़ा था मेरे बेटों ने। अरे सोते हुए को तो वैसे भी नहीं मारना चाहिए, सोते हुए को अगर मारते हैं तो अपराध होता है, क्यों मार दिया मेरे बेटे को। द्रौपदी रोती है, बिलखती है। अर्जुन कहता है देवी तुम बिलाप ना करो, तुम्हारे पुत्रों को मारने वाला दुष्ट अश्वत्थामा जहां भी कहीं होगा मैं उसे पकड़ कर लेकर आऊंगा। जैसे तुम कहोगी मैं उसी प्रकार से सजा दूंगा। और मेरे गोपाल अर्जुन के साथ चले हैं। एक बार भगवान से आप प्रेम करके तो देखो प्यारे, भगवान तुम्हारे घर के नौकर भी बनने को तैयार है प्यारे, तैयार है। एक बार भगवान को दिल से भज कर तो देखो प्यारे। जब कौरव पांडवों में युद्ध छिड़ रहा था तो मेरे गोपाल न्यायाधीश बनकर आए थे प्यारे, न्यायाधीश बन के आए थे। दुर्योधन को बहुत समझाया, लेकिन दुर्योधन नहीं माना। भगवान कहते ठीक है भैया जैसी तुम्हारी इच्छा, हम तो आए थे कि तुम्हारी सुलह हो जाए, पर लेकिन तुम नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। पर लेकिन एक तरफ हम होंगे और एक तरफ हमारी नारायणी सेना होगी, जिस नारायणी सेना को आज तक कोई हरा नहीं सका।
अर्जुन छोटा है, पहले अर्जुन मांगेगा। भगवान ने पहले ही बता दिया कि मेरी नारायणी सेना है, जिस सेना को आज तक कोई हरा नहीं सका। एक तरफ हम होंगे, एक तरफ हमारी सेना होगी, लेकिन भैया हम जिधर भी होंगे अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे। बताइए कैसे मांगोगे? आपको लड़ने जाना है, आपको रणभूमि में युद्ध करना है। बोलो राधे राधे। एक बात और ध्यान रखना, जब आप लोग क्लास में पढ़ते हो, जब आप क्लास में पढ़ते हो, मिल लो पतो ना फिर मिल पावे के ना। कोई संग ना चलेगो, डंडा पर गो याद निकाल गो। कोई संग ना चलेगो, डंडा पड़े गो याद निकाल गो। जी कोई संग ना चलेगो, डंडा पड़े गो याद निकाल गो। और आकर एक दूसरे के गले लगते हैं। याद रखियो, सबसे पहले घर में कील यही गड़वाएंगे, कहीं आना जाए लौट कर। ये संग की सखी सहेली, अरे ये संगी सब सखी सहेली का बुढ़ो का मारो। ये सबकी सब सखी सहेली का बुढ़ो का मारो। जब भी बजे खतरा की घंटी, जब बजे खतरा की घंटी, सब कर जाए किनारो। कोई संग ना चले गो, डंडा पड़े गो याद निकाल गो। कोई धीरे ना धरे गो, डंडा पड़े गो याद निकाल गो। नहीं जाए, जिनको तू अपना कहता है कोई साथ नहीं जाए। जिनको तू अपना कहता है कोई साथ नहीं जाए। मर जाएगा जब तू प्राणी, मर जाएगा जब तू प्राणी, मसमर घट तक जाए। कोई सिर ना धरे को, डंडा पड़े को याद निकाल को। हो कोई संग ना चले को, डंडा पड़े को याद निकाल को। बोल
पूर्ण दो बढ़ेगा।